लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, रक्षा मंत्रालय में हाई लेवल बैठक जारी है। राजनाथ सिंह के साथ सीडीएस और तीनों सेना के प्रमुख की यह बैठक चल रही है। आगे की स्ट्रैटेजी पर इस बैठक में चर्चा चल रही है। पवन मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, बैठकों का दौर जारी है, लेकिन इन सबके बीच सेना का अगला एक्शन क्या होगा? क्योंकि जो रक्षा मंत्रालय में बैठक चल रही है, तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, सीडीएस है, अब आगे क्या ये युद्ध की दिशा की तरफ चला जाएगा? ये जो हालात बने हुए हैं, क्या खबरें हैं आपके पास? क्या सेना चाहती है इस वक्त ऐसे हालातों में एक्शन लेना? बिल्कुल रवि, आपको पहले जानकारी दे दी कि बैठक अब खत्म हो चुका है। इस बैठक में हमारे देश के तीनों सेना प्रमुख के अलावा सीडीएस, साथ ही साथ डिफेंस सेक्रेटरी भी इसमें मौजूद थे और पूरी चर्चा इसमें की गई कि कल जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक करने का जो कोशिश किया गया, जिन जिन इलाकों को चुनिंदा इलाकों को चुना गया, उसके बाद फिर से पाकिस्तान ऐसी हरकत कर सकता है, ऐसा अंदेशा है। साथ ही आर्म्ड फोर्स पे जो है ज़्यादा फोकस दे करके चर्चा किया गया। आर्म फोर्स की बात हम आपको बताते हैं कि फ्रंट की जो सेना होती है और कितनी सेना के हमारे पास जो ताकत है, कितना संख्या है, कितने अगर हम 24 घंटा लगातार युद्ध करते, घंटे में लगातार युद्ध करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि तीनों सेना मिलकर युद्ध करती है। बारी बारी का कॉल होता है। जैसे अगर बीएसएफ के बाद जो है आर्मी पूरी तरह से बॉर्डर को अपने हैंड ओवर ले लेती है, तो इस तरह से बारीकी से युद्ध की जो है शुरुआत होती है। जब आर्मी कॉल करती है तब एयरफोर्स जो है आर्मी की मदद करने के लिए जो है वहाँ पर पहुँचती है। तो ये इस आर्म फोर्स का ही चर्चा चल रहा था कि आर्म फोर्स की संख्या कितनी है, कितने हमारे पास आर्टिलरी है, कितने हमारे पास पायलट जो हैं और एक्टिव मोड पे अभी हैं। इस पर पूरी चर्चा जो है इस पर जो है किया गया है। साथ ही आपको हम एक बात और बता दें कि सीआईएसएफ के डीजी जो हैं गृह मंत्री से मिलने के लिए पहुंचे और जो तमाम जो भवन है, जो प्रमुख भवन है सीआईएसएफ जिसकी सुरक्षा करती है, अब उसे सेना जो है अपने कंट्रोल में ले लिया है। यानी अभी मैं नेशनल मीडिया सेंटर में हूं और यहाँ पर छत पर जो है एक कंट्रोल रूम जो है बनाया गया है, जहाँ पर थल सेना और वायु सेना के अधिकारी यहाँ पर लगातार जो है कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ लाल किले की भी सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। तो तमाम ये जो कारण भी हो सकता है कि जो सीआईएसएफ के डीजी जो है वहाँ पर मिले गए हैं, तो इसकी भी जानकारी जो है दिया जाएगा। तो इस बैठक में यही, हालांकि खुफिया ये बैठक थी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया, लेकिन एक बात ये बताया गया कि आर्म्स फोर्स की जो है इसमें चर्चा यहाँ पर किया गया है। साथ ही आज का जो दिन है, मतलब अगले 48 घंटा जो अभी से जो घंटे का आप देखा जाए तो बड़ा ही इसको एक क्रूशियल माना जा रहा है कि लगातार जो अटैक जो किया गया और उसका अब जवाब देने का मुकम्मल जो है समय और जो है डेट जो है, अब लगता है कि इसकी तैयारी जो कहते हैं ना कि बिगुल फूका जाना, उसकी तैयारी अब लगता है पूरी अब हो चुकी है। ठीक है रवि। ठीक है पवन, लगातार आप बने रहिएगा। इस बीच हमारे साथ जगदीप दहिया जी यहाँ लगातार मौजूद हैं। सर, आपसे समझना चाहूंगी, जो तमाम यहाँ पर इस वक्त बैठकें हम होते हुए देख रहे हैं, क्या वाकई इस वक्त किस तरह का एक डिसाइसिव जो है नतीजे पर यहाँ पहुंचा जा सकता है? क्योंकि रिटेलिएट होगा, इसके लिए तो भारत कभी तैयार नहीं होता। नहीं, हमारी पूरी प्रिपरेशन है हर कंटीजेंसी के लिए। चाहे हमें एक डिसीजन लें, अगर कि हमने प्रोएक्टिव जाना है अभी, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। और अगर पाकिस्तान ने जो हरकत की है, आज अभी तक हमने संयम से काम लिया है। उसके 2 अटैक हैं, दोनों अटैक हमने अपनी धरती पे विफल कर दिए हैं। और लेकिन अब उसका अगर करारा जवाब देना है तो उसकी भी समीक्षा की गई होगी। और इसके लिए मैं आपको और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अब तक भारत की जो कॉम्बैट पावर है, तीनों आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, उसका मुश्किल से 5 से 10% इस्तेमाल हुआ है। जब ये पूरी तीनों अंग मिलके इंटीग्रेटेड मैनर में जब हमला बोलेंगे तो एक प्रचंड तांडव होगा और पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इसके लिए मैं नेवी की बात करता हूं। नेवी अभी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ना आपका रिपोर्टर सी में है, ना वहां से कुछ आ रहा है, लेकिन वो पूरी तरह तैयार है। जब भी ये फैसला होगा, और नेवी उसमें पुरजोर, बड़ी ताकतवर नेवी है हमारी, ये पुरजोर हिस्सा लेगी। और मैं तो उस मोमेंट का इंतजार कर रहा हूं जब आर्म्ड फोर्सेस की जो ब्रीफिंग होती है हमारे फॉरेन सेक्रेटरी के साथ, एक सफेद पोशाक में एक वीर महिला अफसर वहां पे आएगी। उस समय जो हर्षोल्लास उठेगा, आप सब इसको नोट करके रखना, वो इस युद्ध की ना एक यादगार तस्वीर बनेगी। बिल्कुल यादगार
पाकिस्तान भूलेगा नहीं कभी। जिस तरह का जवाब जो है उसको हमने दिया है,